हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे क निपुणौ षड धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवन मन्य शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगु श्रीजीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः सचि ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेदो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं उपदेशामृत का लास्ट श्लोका, श्लोका नंबर 11। मैं एक बार श्लोक पढ़ता हूँ। कृष्ण योच्चये प्रणय वसति प्रेयसीभ्यो अपि राधा कुंडम प्रेयसीभ्यो अपि राधा कुंडम चास्य मुनिभिरभितस्ताद्रगेव यधायि यत्प्रेष्ठैरपि अलम् असुलभं किं पुनर्भक्ति भाजाम् तत्प्रेमिदं साकृदपि तरह स्नातुरविष्करोति। तो इसका मीनिंग ये है कि भगवान की जितनी भी गोपियां हैं ब्रज भूमि की, उसमें से श्रीमती राधा रानी ही भगवान के एकदम कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है हर तरह से। और उनका जो आध्यात्मिक दिव्य राधा कुंड है, जैसे दूसरे बड़े बड़े महान ऋषि मुनि उनका वर्णन करते हैं, वो भी उतना ही प्रिय है जितने श्रीमती राधा रानी। निसंदेह राधा कुंड जो है बहुत ही दुर्लभ है बड़े बड़े भक्तों के लिए भी, और साधारण भक्तों की फिर क्या बात करें। अगर कोई इसमें एक बार इसमें स्नान कर लेता है, तुरंत कृष्ण प्रेम उसमें जागृत हो जाता है। तो हम लोग ने अभी तक देखा था कैसे भगवान तो उनमें श्रेष्ठ कौन है वो बताते हैं, और यहाँ पे अभी राधा कुंड का जो महिमा है वो बता रहे हैं। वो तो हम लोगों ने कवर किया था। हम लोग आगे पढ़ते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज लिखते हैं कि राधा कुंड जो है, जिनको भक्ति करनी है उनके लिए सबसे उत्तम जगह है ये। और उनकी जितनी सखियां और मंजरी है श्रीमती राधा रानी की, ये एक मिनट, इसमें मेरे को श्रील भक्तिविनोद ठाकुर राइट इन कनेक्शन दैट श्री राधा कुंड इज द मोस्ट select place for those interested in advancing their devotional service in the wake of the lady friends and confidential servant maids of Srimati Radha। इसका मतलब क्या होता है? In the wake of lady friends, I'm not able to connect. Anybody? ओके चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहते हैं लिविंग एंटिटीज यानी जीवात्माएं जो वापस गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए उत्सुक है,
उन्होंने राधा कुंड पे जाके वास करना चाहिए। वहाँ पे श्रीमती राधा रानी का शरण लेना चाहिए और उनके निर्देशन में वहाँ पे सेवा करनी चाहिए। और यही सबसे उत्तम तरीका है भक्ति का। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में ये सबसे उत्तम तरीका है। और इस कनेक्शन में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, जो बड़े बड़े भक्त हैं, जैसे नारद, सनक, उनको भी राधा कुंड पहुंचने का अवसर नहीं मिलता, वहां पे भी नहा स्नान करने का अवसर नहीं मिलता। ओ तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि नारद मुनि और सनक जो हैं उनको भी कभी मौका नहीं मिलता राधा कुंड का। तो वी शुड अंडरस्टैंड हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम लोग कि हम लोग राधा कुंड जा पाते हैं हम लोग, और वहाँ पे हम लोग स्नान कर पाते हैं। वी आर रियली फॉर्चुनेट। तो वो यही कह रहे हैं कि उनको भी मौका नहीं मिलता तो साधारण लोगों की क्या बात करें। और बड़ा सौभाग्यवश अगर कोई वहाँ जाता है, राधा कुंड पहुँच जाता है और एक बार भी वहाँ पे स्नान कर लेता है, तो वो कृष्ण के प्रति अपना आध्यात्मिक प्रेम जो है वो जागृत हो जाता है उसका, वो जैसे गोपियों का था। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड, और ये भी कहा गया है कि वन शुड लिव ऑन द बैंक्स ऑफ राधा कुंड, वहाँ पे रहना चाहिए राधा कुंड के तट पे, और भगवान की प्रेममयी सेवा में हमको लगना चाहिए, हमें एब्जॉर्ब्ड रहना चाहिए, हमको लीन रहना चाहिए, और वहाँ पे रहकर निरंतर वहाँ पे उस कुंड में स्नान करना चाहिए, और सारा जो भौतिक हमारा कंसेप्शन है वो उसका त्याग कर देना चाहिए। श्रीमती राधा रानी का शरण लेना चाहिए, और जो उनकी गोपियाँ हैं, असंख्य गोपियाँ हैं, उनकी शरण लेनी चाहिए। इफ वन इज दस कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अगर कोई अपने जीवन में ऐसे ही निरंतर सेवा में लगा रहता है तो देह त्याग करने के बाद वो पक्का वो वापस गोलोक धाम जाएगा और वहाँ पे जाके श्रीमती राधा रानी की सेवा करेगा। यहाँ पे हम लोग इस पैराग्राफ से समझ सकते हैं कि राधा कुंड के तट पे रहना क्यों जरूरी है। वो इस बात का इम्पोर्टेंस कह रहे हैं कि अगर हम लोग वहाँ पे रहे तट पे और हम लोग वहाँ पे रेगुलरली स्नान करें, और दूसरा मेन चीज़ कह रहे हैं कि वी हैव टू गिव अप ऑल मटेरियल कंसेप्शन, हमारे जो भौतिक जो भी कंसेप्शंस हैं उसका त्याग करना है। और न सिर्फ इतना, हम लोग को श्रीमती राधा रानी और उनकी गोपियों का भी शरण लेनी है। और ऐसा करते हुए जब हम लोग भक्ति करेंगे तो पक्का हम लोग ये देह त्यागने के बाद हम लोग गोलोक धाम जाएंगे, दिस इज फॉर श्योर। ये श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। ओ ये पैराग्राफ भी खत्म हो रहा है। ओके, द कंक्लूजन इज दैट टू लिव ऑन द बैंक्स ऑफ राधा कुंड एंड टू बेथ देयर डेली, मतलब वहाँ पे रहना है और रोज नित्य वहाँ पे स्नान करना है, कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस, यही जो है भक्ति का सर्वोच्चतम सेवा है। इट इज़ अ डिफिकल्ट पोजीशन टू अटेन, और ये बहुत ही एक दुर्लभ पोजीशन है प्राप्त करने के लिए, बड़े बड़े महान संतों के लिए, ऋषियों के लिए, जैसे नारद मुनि हैं। और देयर इज नो लिमिट टू द ग्लोरी ऑफ श्री राधा कुंड, राधा कुंड का कितनी भी स्तुति करें बहुत कम है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। और श्री राधा कुंड का सेवा करके हमें श्रीमती राधा रानी की एक असिस्टेंट बनने का मौका मिलेगा दूसरे गोपियों के गाइडेंस में। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पूरा जो पैराग्राफ है वो राधा कुंड के तट पे रहने का जो है हमको निर्देश दिया गया है। वहाँ पे रह के हम लोग को नित्य स्नान करने का निर्देश दिया गया है। फिर अपना भौतिक कंसेप्शन है उसको छोड़ने के लिए कहा गया है, और श्रीमती राधा रानी और गोपियों का उनका शेल्टर लेने के लिए कहा गया है, और ऐसे करते हुए हम लोग को अपनी भक्ति करनी है। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम श्री रूप गोस्वामी। तो यहाँ पे
हमारा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन खत्म हो रहा है, तो जल्दी से हम लोग कभी क्विज स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं आज भी बिजी था तो कुछ सेट नहीं कर पाए, बट कल हम लोग कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू डू क्विज। मैं कल डालने का कोशिश करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है? प्रेम सखा प्रभु। यहाँ पे वो एक प्रश्न है, जैसे यहाँ पे हमारा बंगाली में जैसे लिखा हुआ है, राधा रानीर घनिष्ठ कोनो मंजूरी आश्रय ও তার निर्देशे कृष्ण सेवा करा उचित। मतलब राधा रानी का कोई भी एक मंजूरी का आश्रय में और उनका निर्देश में कृष्ण सेवा करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है मैं समझा नहीं। कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पे ये कहा गया कि श्रीमती राधा रानी की कई सारी सखियां हैं, कई गोपियां हैं, और उन सखियों के अंडर में जो काम करती हैं उनको मंजरी कहा जाता है। उनको, वो भी गोपियां हैं अच्छा। लेकिन वो उनके नेक्स्ट लेवल में, मतलब नीचे के लेवल में, तो वो उनको असिस्ट करती है, तो वो मंजरी है। तो अगर हम लोग ऐसा देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम लोग क्वालिफाइड नहीं है। हम लोग किसी मंजरी, क्या हम अपने गुरु महाराज का भी सेवा करने के लिए हम लोग कितना सोचते हैं, हम लोग मैं ये करूं कि नहीं करूं, मुझे ये सेवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो है एक टॉप मोस्ट पोजीशन है श्रीमती राधा रानी का, डायरेक्ट सेवा करना या श्रीमती राधा रानी के गोपियों का सेवा करना या उनकी मंजरियों का सेवा करना। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा भक्ति सीरियस होते जाएगा, स्लोली स्लोली हम लोगों को जो है पता चलेगा कि जो उच्चतम भक्त हैं, हम उनकी सेवा में लगेंगे, और उनकी सेवा में लगते लगते धीरे धीरे हम लोग जो है हम लोग उनके संपर्क में आएंगे, आई होप सो समडे, और उनकी सेवा कर पाएंगे हम लोग सारे गोपियों की और मंजरियों की। हरे कृष्णा। और कृष्ण बहुत थैंक यू। और उसमें एक और है लास्ट में जो लिखा हुआ है, ऐसे कि नारद मुनि और अन्य महान भक्त भक्त का मतलब ये जो राधा कुंड में नहाने का मतलब ये सुजोग खूब ही कठिन, मतलब इनको भी चांस है नारद मुनि और इनका जो बहुत महान भक्त होता है उनको भी मतलब राधा कुंड में नहाने का ये चांस नहीं मिलता, ऐसा कुछ लास्ट में जो लिखा है। करेक्ट हो, करेक्ट। सनक सनक सनातन जो है इनके जैसे महान भक्त हैं, फिर नारद मुनि जी हैं। नारद मुनि तो कितने महान है, श्रेष्ठ हैं, तो उनको भी मौका नहीं मिलता ये। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये राधा कुंड। हमको इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए राधा कुंड को, और जितना हो सके हम लोग को प्रयास करना चाहिए। हम लोग बार बार वृंदावन जाए, राधा कुंड जाए और वहाँ पे स्नान करने का प्रयास करें। ये समझेंगे क्योंकि नारद मुनि को भी ये मौका नहीं मिल रहा है, ये मौका मेरे गुरु महाराज की कृपा से मुझे मिल रहा है। अगर हम लोग इस्कॉन में नहीं होते तो हम लोग को पता नहीं चलता इसका महत्व। हम प्रभुपाद के अंडर में नहीं होते तो राधा कुंड का महत्व नहीं पता चलता हम लोग। लेकिन अपने गुरु की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग इसमें हैं तो पता चल रहा है, तो वी शुड यूटिलाइज दैट, और उसको बहुत ही सीरियसली लेना है ये सब इंस्ट्रक्शंस को हम लोगों को। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। वहाँ पे क्या है नहाने के जैसे लिखा है यहाँ पे, वहाँ पे जैसे नहाने के ना, अगर आपने एक दफा नहाएगा तो मतलब राधा उसमें जा सकता है उसमें, ऐसे जो लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, इसमें ये लिखा है, एक बार भी अगर नहाते हैं हम लोग तो कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है वो हमारा जागृत हो जाता है, और वो एक बार जागृत हो गया तो फिर हम अच्छे से हम राधा रानी और उनके जो मंजरियां हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। ये सब एक्चुअली बहुत एक हाई लेवल पोजीशन है, और ये अभी शायद हमारे समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है राधा रानी की गोपियाँ मंजरी हम लोग कैसे कर पाएंगे। बट सीरियसली जब हम लोग करते रहेंगे तो स्लोली स्लोली विल डेवलप दैट लव। जब हमारा प्रेम जब जागृत होगा तो फिर हम लोग उस स्थिति को भी समझ पाएंगे हम लोग। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी कुछ बोलना चाह रही है।
हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी का एक पॉइंट है कि जैसे इसमें लिखा है कि हम मंजरियों की सेवा करते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो जो रूप गोस्वामी है वो भी रूप मंजरी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी अनंग मंजरी है। तो इनका जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग जो मंजरिया है उसके सेवा में हैं हम लोग। लेकिन सीरियसली हम लोगों को वो करना है, हम लोगों को यू हैव टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी। या एनीबडी एल्स? सूरत माता प्रभु और जी पान प्रभु। No, नहीं प्रभु। एंड आई थिंक जो हनुमान जयंती लास्ट सैटरडे वो श्रीमती राधा कुंड का आविर्भाव दिवस था, चैत्र पूर्णिमा। तो हरे कृष्ण। अच्छा, यानी हनुमान जयंती था वो राधा कुंड का अपीयरेंस डे था। तो वो चैत्र पूर्णिमा था और राधा कुंड का अपीयरेंस डे उसी दिन था, आविर्भाव दिवस। ओके ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। Yes, हरे कृष्ण। हम लोग राधा कुंड गए नहीं, लेकिन राधा कुंड के बारे में बोल रहे हैं तो हमें उस दिन का कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा, राधा कुंड की स्तुति करके सुन के। और दूसरा एक भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा था रूप गोस्वामी जी ने कि अगर हम लोग राधा कुंड में रोज जाके स्नान भी नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक भी करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलता है। तो हमें तो दोनों तरफ से मतलब हम लोग सही लाइन पे प्रभुपाद जी ने सब मंजूरिया जो है हमारे जो क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इनके हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, इनके बताए गए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और राधा कुंड के मानसिक स्नान भी करेंगे तो वो भी उतना ही पावन हो जाता है। हरे कृष्णा। या ओके, और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो ये बुक यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग क्विज करेंगे और सारा पूरा 11 का 11 श्लोका 11 वर्सेस ख़त्म होने के बाद हम लोग कोई नया बुक फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और श्रीमद् भागवतम लेते हैं। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।